नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ प्रीपोजिशन पढ़े थे। उसी के क्रम में आज हम 3 प्रीपोजिशन का स्टडी करेंगे। सबसे पहले बिलो, बीनीथ और अंडर। सबसे पहले उनमें से हम प्रीपोजिशन बिलो का स्टडी करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। देखेंगे रूल नंबर 1 देखेंगे। रूल नंबर 1 कहता है कि बिलो का प्रयोग से नीचे, निम्न, इन्फेरियर टू मतलब से नीचे निम्न के अर्थ के लिए होता है या किया जाता है। देखिए कैसे। टू बी अ पियान, एक चपरासी होना, इज बिलो माई डिग्निटी, मेरे शान के खिलाफ है, मेरे शान से निम्नतर है, ऐसा कह सकते हैं, मेरे शान से नीचे है। दूसरे वाक्य को देखेंगे। दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, यह कार्य मेरे शान से नीचे है, मेरे शान के खिलाफ है, मेरे शान से निम्न है। आगे देखेंगे। शी इज बिलो हर ब्रदर इन विजडम, वह अपने भाई से बुद्धि में क्या है, निम्न है, बुद्धि में अपने भाई से नीचे है। अब देखेंगे रूल नंबर 1 आप लोग समझ चुके होंगे। अब रूल नंबर 2 हम लोग देखेंगे। से कम लेस देन के लिए, से कम अर्थ के लिए, लेस देन के लिए भी प्रीपोजिशन बिलो का प्रयोग हम लोग करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखे, हिज इनकम इज बिलो 5,000 रुपीज पर मंथ, उसकी जो इनकम है वह 5,000 रुपए पर महीने से क्या है, कम है। अगला वाक्य देखेंगे। माई इनकम इज बिलो 1 लाख रुपीज, मेरी इनकम 1 लाख रुपए से क्या है, से कम है। देख लीजिए आप, लेस देन के उसमें भी प्रीपोजिशन बिलो का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग रूल नंबर 3 देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग रूल नंबर 3 को देखेंगे। लोअर देन से नीचे की कंडीशन को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन बिलो का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे। हिज फादर इज बिलो 80, मतलब उसके पिताजी 80 वर्ष से कम हैं, 80 वर्ष से नीचे हैं। आगे देखेंगे। शी इज बिलो 20, वह 20 वर्ष से नीचे है। आई एम बिलो 40, मैं 40 वर्ष से नीचे हूं। आगे देखेंगे रूल नंबर 4 की तरफ। टू सरफेसेज, दो सरफेसेज में स्पेस बताने के लिए भी प्रीपोजिशन बिलो का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे। दे लिव बिलो अस, मतलब वे हम लोगों के नीचे रहते हैं। सरफेस समझते हैं ना, सरफेस वे हम लोगों के नीचे रहते हैं। तो इसका कैसे आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। वी लिव अबव देम, हम उनके ऊपर रहते हैं। जैसे कोई मान लीजिए छत है, फ्लोर है, इस तरह कहने का मतलब है यहाँ पर। प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, कृपया इस लाइन के नीचे मत लिखें। हमारे हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे। अब कुछ और एग्जाम्पल हम बिलो के देखेंगे, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग पढ़ करके अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे, बिलो के कुछ और 1, 2, 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखेंगे। ही बियर्स कुर्ता बिलो हिज नीज, शी डाइव्ड बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, वह मतलब गोता उसने लगाया सरफेस ऑफ वाटर की तरफ, ठीक है ना, नीचे की तरफ। एक क्लर्क इज बिलो ए लेक्चरर, एक क्लर्क जो है एक प्रवक्ता के नीचे होता है। ही वियर्स कुर्ता बिलो हिज नीज। ये इनके माध्यम से आप बिलो के प्रयोग को समझ भी सकते हैं और जो रूल्स बताए गए उनके अनुसार अंडरस्टैंडिंग करते हुए वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। अब इसी के क्रम में हम लोग बीनीथ प्रीपोजिशन का स्टडी करेंगे और समझेंगे कि अंडर और
समझेंगे कि अंडर, बिलो और बीनीथ में क्या डिफरेंस है और बीनीथ का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन बीनीथ का प्रयोग देखेंगे। किसी चीज के नीचे, किसी चीज के नीचे होने के लिए हम प्रीपोजिशन बीनीथ का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 1 बीनीथ का, किसी चीज के नीचे होने के लिए हम प्रीपोजिशन बीनीथ का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर अधिकतर छुई हुई दशा में नीचे होने के लिए, टच कंडीशन में नीचे होने के लिए बीनीथ का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे वाक्य भी देखने के लिए मिल जाते हैं जो टच हुई कंडीशन में नहीं है लेकिन बीनीथ का प्रयोग किया गया है। देखेंगे सी फाउंड ए पर्स बीनीथ द कसन, उसने अपना पर्स पाया किसके नीचे, कसन माने गद्दा, गद्दे के नीचे उसने अपना पर्स पाया, मतलब गद्दे से छुआ हुआ पर्स रखा रहा होगा। आगे देखेंगे द ओल्ड लेडी हिड हर ऑर्नामेंट्स बीनीथ ए हीप ऑफ गार्बेज, एक बुढ़ी महिला ने अपने गहनों को छिपा दिया किसमें, एक ढेर में, कचरे का एक ढेर था, उसी ढेर में एक बुढ़ी महिला ने अपने गहनों को छिपा दिया। अगला वाक्य देखेंगे ही वॉज सिटिंग बीनीथ द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा था। देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में बीनीथ के कंडीशन के लिए अंडर का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अब रूल नंबर हम 2 देखेंगे, निम्नतर होना या किसी के लिए बेहतर ना होना, निम्नतर होना या किसी के लिए बेहतर ना होना, अर्थात आप लोअर स्टैंडर्ड नॉट गुड एनफ फॉर somebody, इस सेंस में भी बीनीथ का प्रयोग हम लोग करते हैं। कैसे, he has married beneath him, उसने he has married beneath him, अपने से नीचे स्टेटस की महिला के साथ क्या कर लिया, विवाह कर लिया। वुमन ऑफ लोअर स्टेटस, he has married beneath him, उसने अपने से नीचे स्तर के व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया, महिला के साथ। देखेंगे टू टॉक हिम, उससे बातें करना, इज बीनीथ माई डिग्निटी, मेरे शान के क्या है, मेरे शान से निम्नतर है, मेरे शान के लिए बेहतर, मेरे शान के लिए बेहतर नहीं है। फिर से इसको समझ लीजिए, टू टॉक हिम, उससे बातें करना, इज बीनीथ माई डिग्निटी, मेरे शान से निम्नतर है। अब हम लोग देखें प्रीपोजिशन अंडर का स्टडी करेंगे, जो काफी मिलता जुलता हुआ प्रतीत होगा आपको बीनीथ के प्रयोग से। तो हम कैसे इसको समझेंगे, देखें रूल नंबर 1 क्या कहता है, के पद के नीचे, किसी के पद के नीचे मतलब लोअर इन रैंक देन समबडी, किसी व्यक्ति के पद के नीचे होने के लिए, और के अधीन, किसी के अधीन कार्य करने के लिए, मतलब जो गवर्नड आर लेड बाई समवन, कोई गवर्न कर रहा हो या किसी के द्वारा वो गवर्न किया जा रहा हो, उसके अंडर, उसके अधीन रहने के लिए भी प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग हम लोग करते हैं। थोड़ा देखेंगे इसको कैसे। द प्रिंसिपल हैज 22 टीचर्स अंडर हिम, प्रधानाचार्य के पद के नीचे कितने कर्मचारी हैं, 22 टीचर्स हैं। द प्रिंसिपल हैज 22 टीचर्स अंडर हिम, प्रधानाचार्य के नीचे 22 कर्मचारी हैं। ठीक है ना, देखिए पद के नीचे, प्रधानाचार्य के पद के नीचे 22 कर्मचारी हैं। नो वन अंडर द रैंक ऑफ ए लेक्चरर में होल्ड द पोस्ट, कोई भी व्यक्ति जो प्रवक्ता के पद के नीचे है वह इस पोस्ट को, नो वन अंडर द रैंक ऑफ लेक्चरर में होल्ड द पोस्ट, पोस्ट को नहीं होल्ड करेगा, कोई भी व्यक्ति प्रवक्ता के नीचे पोस्ट को नहीं लेगा, नहीं होल्ड करेगा। आगे देखेंगे द कॉलेज रन्स अंडर द मैनेजर, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए, जो विद्यालय जो है वो चलाया जाता है, चलता है किसके अंडर में, किसके अधीन में, मैनेजर की। अगला वाक्य देखेंगे द बीजेपी फॉर्म्ड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, बीजेपी ने सरकार बनाई, सरकार का निर्माण किया किसके अधीन रह करके, किसके अधीन रह करके, किसके नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अगला वाक्य देखेंगे
द डिपार्टमेंट इज अंडर क्लास फर्स्ट ऑफिसर। जो डिपार्टमेंट है वह किसके अंडर में है? क्लास 1 ऑफिसर के अंडर में है। हमारे हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे कि पद के नीचे और के अधीन रहने के सेंस में प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग रूल नंबर 2 का स्टडी करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे अंडर का रूल नंबर 2 ध्यान देंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अवस्था में, थोड़ा समझने का प्रयास करें, आसानी से समझ में आ जाएगा। कि अवस्था में या के दौरान, के दौरान अर्थात इंग्लिश में अगर कहेंगे इसको इन द कोर्स ऑफ या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग करते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करें, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा रहे हैं आपको। ही रोट दिस बुक अंडर एंगर, उसने क्रोध की अवस्था में इस पुस्तक को लिखा। ही रोट दिस बुक अंडर एंगर, उसने क्रोध की अवस्था में इस पुस्तक को लिखा। दूसरा वाक्य देखेंगे, शी कंपोज्ड पोएम्स अंडर हैप्पी मूड, उसने खुशी की अवस्था में इन कविताओं को क्या किया? कंपोज किया। अब देखें, शी मेट हर लवर, वह अपने प्रेमी से मिली अंडर सस्पेंशन, सस्पेंशन की अवस्था में वह अपने प्रेमी से मिली। तो आप समझ सकते हैं कि अवस्था में या के दौरान, इन द कोर्स ऑफ या ड्यूरिंग द टाइम को बताने के लिए प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग रूल नंबर 3 को। रूल नंबर 3 क्या कहता है? अंडर का प्रयोग से कम, से कम अर्थात इंग्लिश में लेस देन, लेस देन मतलब से कम को बताने के लिए होता है। जैसे डू नॉट टॉक द गर्ल्स ऑफ अंडर एज, मतलब एक उम्र से कम लड़कियों से बातें मत करें, अंडर एज की लड़कियों से बातें ना करें। अगला वाक्य देखें, आई हैव अंडर ₹5000, मेरे पास 5000 से कम रुपए हैं, 5000 से लेस रुपए हैं मेरे पास, मेरे पास 5000 से कम रुपए हैं। हमारे हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे और हम कुछ प्रीपोजिशन अंडर के प्रयोगों को लेकर आ रहे हैं। आप लोग नोट्स बनाते जाएं और लिखते जाएं। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 4 को ध्यान देंगे। के अनुसार अर्थात अकॉर्डिंग टू के अर्थ में भी प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया प्रयोग है, आप लोग समझने का प्रयास करें और वाक्यों में भी प्रयोग करें। के अनुसार अकॉर्डिंग टू के अर्थ को बताने के लिए भी अंडर लगाया जाता है। जैसे अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के वारंट के अनुसार ही वाज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया गया। अगला वाक्य देखेंगे, आई वाज गिवन प्रॉपर्टी, मुझे प्रॉपर्टी दे दी गई अंडर द विश ऑफ फादर, पिताजी की इच्छा के अनुसार, पिताजी की इच्छा के अनुसार मुझे प्रॉपर्टी दे दी गई। अगला वाक्य देखेंगे, अंडर द रूल, नियम के अनुसार वी शुड टीच द स्टूडेंट्स वेल, हमें विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए। अगला वाक्य देखेंगे, अंडर द लॉ, कानून के अनुसार पुलिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट विल बी अप्लाइड फॉर अंडर एज गर्ल्स, अंडर एज गर्ल्स पॉक्सो एक्ट जो है अप्लाई किया जाएगा अंडर एज गर्ल्स के कंडीशन में, मतलब जो अंडर एज गर्ल्स हैं उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करने के लिए किसी व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट का प्रयोग किया जाएगा। इसको बड़े से पॉक्सो को आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग रूल नंबर, अगले रूल नंबर की तरफ चलेंगे। अब देखें, हम लोग ध्यान देंगे के नीचे स्थान के संबंध में, मतलब ए पोजीशन दैट इज बिलो समथिंग को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग किया जाता है। एक चीज हम थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे, वह वस्तु छुई हुई भी हो सकती है और ना छुई हुई भी हो सकती है, मतलब टच करते हुए भी वह वस्तु हो सकती है और ना टच करते हुए भी वह वस्तु हो सकती है। इस कंडीशन को बताने के लिए अंडर का प्रयोग हम लोग करते हैं। कैसे देखेंगे, आई फाउंड माई पर्स अंडर द कारपेट, मैंने
कारपेट के नीचे अपनी पर्स मैंने पाई। अब आपको पता कारपेट से टच ही हुई होगी। अब अगला वाक्य देखेंगे, शी पुट द लेटर अंडर द पिलो, उसने तकिया के नीचे अपना पत्र क्या किया, रख दिया। मान लीजिए तकिया है, उसके नीचे से रख देगी तो टच करता हुआ ही तो होगा। अगला देखेंगे, द आइस क्रैकल्ड अंडर हिज फीट, मतलब बर्फ जो है उसके पैर के नीचे क्रैकल्ड हो गई, ठीक है ना, तब छुई होगी तभी तो हुई होगी। अब देखेंगे अन्य ऐसे वाक्य है 3 जो है जो ये बताते हैं कि स्पेस है स्थान में, है ना, जैसे द कैट वॉज अंडर द टेबल, जो बिल्ली थी वह मेज के नीचे थी, शायद छुई हुई अवस्था में नहीं थी। वी वेयर सिटिंग अंडर द ट्री, हम लोग पेड़ के नीचे बैठे थे। अगला वाक्य, द कैट वॉज सिटिंग अंडर द चेयर, जो बिल्ली थी वह कुर्सी के नीचे बैठी थी। आप लोग देख सकते हैं स्थान के संबंध में नीचे होने की स्थिति में टच होने और ना टच होने दोनों की दशा को बताने के लिए प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग किया जाता है। आप वाक्यों के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग रूल नंबर 6 को देखेंगे। रूल नंबर 6 को हम लोग ध्यान देंगे। रूल नंबर 6 में, रूल नंबर 6 क्या कहता है कि देखिए, दशा या अवस्था का बोध बताने के लिए प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग हम लोग करते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ समथिंग बीइंग, किसी अवस्था या दशा में होने के लिए प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग किया जाता है। कैसे, माई हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, मेरा घर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब निर्माणाधीन है, निर्माण उसमें चल रहा है। द केस इज अंडर कंसाइडरेशन, केस अंडर कंसाइडरेशन की कंडीशन में है, ठीक है। द मर्डर केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो मर्डर केस है, जो हत्या का केस है, वह जांच की प्रक्रिया में है, जांच के अंडर में है, उस पर जांच चल रही है। बढ़िया समझे, बहुत अच्छे सेंटेंसेज हैं, इनका वाक्य में भी आप प्रयोग करें और अपने मन से भी काफी वाक्यों का क्रिएशन करें, काफी वाक्यों को बनाएं। अब कुछ हम और एग्जाम्पल्स लेकर आ रहे हैं जो प्रीपोजिशन अंडर के प्रयोग से संबंधित हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो प्रीपोजिशन अंडर से संबंधित हैं, उनको समझेंगे और वाक्यों में प्रयोग भी करेंगे। देखें, ये देखें, द बोट ले अंडर सेवरल फीट ऑफ वाटर, कहने का मतलब बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग, ठीक है ना। अगला वाक्य देखेंगे, द बोट ले अंडर सेवरल फीट ऑफ वाटर। आगे देखेंगे दूसरा बी नंबर, द वॉल कोलैप्स्ड, वॉल ढह गई अंडर स्ट्रेन, अफेक्टेड बाई का मतलब है जो है के परिणाम स्वरूप के प्रभाव से वॉल जो है स्ट्रेन के कारण जो है क्या हुआ, कोलैप्स हो गया। इट इज नॉट अंडर स्पोर्ट्स, ये अंडर स्पोर्ट्स के अंतर्गत नहीं है, शायद कोई बुक या लिस्ट की चर्चा की जा रही है। ट्राई लुकिंग अंडर गेम्स, इसको अंडर गेम्स के टाइटल में देखने का प्रयास करिए। द हाउस इज अंडर रिपेयर्स, जो हाउस है वह अंडर रिपेयर्स कंडीशन में है। अंडर प्रेजेंट कंडीशंस, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, नो चेंज इज पॉसिबल, किसी प्रकार की परिवर्तन का नो चेंज इज पॉसिबल, कोई परिवर्तन संभव नहीं है। आशा करते हैं कि जो प्रीपोजिशन श्रृंखला की सीरीज आपके सामने उपस्थित की जा रही है आपको पसंद आ रही होगी। मेरा आप सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों और अन्य जानकारी रखने वाले शिक्षकों, अन्य लोग जो जानकारी ले रहे हैं प्रीपोजिशन की, उनसे अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं और अधिक वीडियो अपलोड कर सकूं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।